मेरे को ज़रा इंडिविजुअली बताओ कि फिज़िक्स का क्या सिचुएशन है, फिज़िक्स में आप कैसे कर रहे हो, कितना स्कोर हुआ इस बार का टेस्ट में आपका, या जो 45 क्वेश्चंस मैंने दिया था, 4 या 5 चैप्टर्स था, वहाँ किसको कौन कौन से पोर्शन पे मतलब थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ, ये कम से कम लिख के बताओ ज़रा। पहले ये बता दो कि फ़िज़िक्स का जो पोर्शंस था, जो फ़िज़िक्स का क्वेश्चन था, वो तुम लोगों को इजी लगा, एवरेज लगा या टफ लगा, क्या क्या रहा, व्हाट इज़ योर एक्सपीरियंस? फिज़िक्स का जो क्वेश्चंस था वो कैसा था तुम लोगों के हिसाब से, इजी था या टफ था, क्या था? वाज इट सिंपल और इट वाज लिटिल बिट टफ? Tell me, when I'll start discussing the papers, it is important for me to know that what was the intake of the questions from your end. किरण का कहना है सर्कुलर मोशन, ओके फाइन। सो चलो पेपर को डिस्कस करते हैं। तो एकदम शुरू में तो 2-3 क्वेश्चन जो डायमेंशंस पर है, आई डोंट थिंक उसमें कोई डाउट होना चाहिए आप लोगों का, ठीक है? तो मैं क्वेश्चन नंबर 5 से लेता हूँ, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 5 से लेता हूँ। 1, 2, 3 ये सब तो एकदम सिंपल क्वेश्चंस है। क्वेश्चन नंबर 4 4 ऑप्शंस दिया है, उसमें से चूज करना है कि कौन सा वेक्टर। तो प्रेशर, सरफेस टेंशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये कोई भी वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, तो ऑब्वियसली नन ऑफ दिस विल बी द आंसर। उसके बाद दिया है 5th क्वेश्चन में 2 वेक्टर्स हैविंग मैग्नीट्यूड्स 8 and 10 कैन हैव मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। तो ऑब्वियस बात है कि 2 वेक्टर के बीच में हम लोग जानते हैं कि वेक्टर का रिजल्टेंट फॉर्मूला क्या होता है, √ a² + b² + 2ab cos थीटा। तो सिंपल सा अंडरस्टैंडिंग है कि r का मैक्सिमम होना किस पे डिपेंड करता है, जब cos थीटा +1 होगा, और r मिनिमम कब होगा, सिंपली जब cos थीटा -1 होगा। cos थीटा बीइंग द पीरियोडिक फंक्शन, उस वैल्यू कैन वेरीज फ्रॉम -1 to +1, है कि नहीं, है ना? इतना तो आप जानते ही हो। तो ऑब्वियस है कि जब ये +1 है तो इसका मतलब दोनों वेक्टर a और b सेम इन डायरेक्शन। तो जब दोनों सेम इन डायरेक्शन होगा तो r max क्या हो जाएगा, r max विल बी स्ट्रेटवे a + b। जब दोनों सेम इन डायरेक्शन होगा तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या हो जाएगा, r max a + b। और वही मिनिमम जब है तो cos थीटा -1, तो cos थीटा -1 कहने का मतलब है थीटा इज पाई। तो जब थीटा पाई होगा तो दोनों इसका मतलब ऑपोजिट इन डायरेक्शन, तो r मिनिमम क्या होगा, द डिफरेंस बिटवीन देम a - b, ठीक है? तो वही है कि अगर 2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड 8 and 10 यूनिट्स है तो मैक्सिमम होगा एडिशन 18 एंड मिनिमम होगा सब्सट्रैक्शन बिटवीन देम 2, ठीक है? दैट वाज क्वेश्चन नंबर 5। देन मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 6, इट इज, ये तो चला गया क्वेश्चन नंबर 5। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 6, इट इज अगेन सेड दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ addition of vector a + b and magnitude of subtraction between them both are same। तो देखो, जब 2 गिवन वेक्टर के बीच में एडिशन का मतलब होता है कि अगर हम लोग दोनों को पैरेललोग्राम लॉ में देखें, अगर ये वेक्टर a है, ठीक है, ये वेक्टर b है, तो a + b लेने का मतलब है कि आई नीड टू टेक द एंगल थीटा इन बिटवीन देम एज द टेकन देम टू बी द को इनिशियल वेक्टर, जब हमको एडिशन करना है। वही अगर मेरे को a - b लेना है, तो ये अगर वेक्टर a है और ओरिजिनली वेक्टर b इधर है, तो मैं a - b को, वेक्टर a माइनस वेक्टर b को आई कैन राइट डाउन, इट इज एडिशन ऑफ a विथ नेगेटिव b। तो इसका मतलब ये अगर थीटा है तो -b ये हो गया, ऑपोजिट इन डायरेक्शन, तो a और -b के बीच में एंगल हो गया π - थीटा।
तो जो बेसिकली a माइनस बी है उसी को हम एडिशन ऑफ a विथ माइनस बी कह सकते हैं। तो पैरेललोग्राम लॉ अब हमारा a और माइनस बी के बीच में बनता है और ये हो जाता है द एडिशन ऑफ a विथ नेगेटिव ऑफ b विच इज नथिंग बट अदर देन वेक्टर a माइनस वेक्टर b। तो सिंपल का इसका मतलब है कि मैं a प्लस बी के मॉड जब लेता हूं तब भी मैग्नीट्यूड ऑफ a और b यूज होगा, a माइनस बी जब लूंगा तब भी मेरे को मॉड ऑफ a और मॉड ऑफ माइनस बी लेना है। तो मॉड ऑफ माइनस बी जो है वो सेम एज दैट ऑफ मॉड ऑफ प्लस बी है कि नहीं। मॉड ऑफ माइनस बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ प्लस बी। नेगेटिव का मतलब सिर्फ अपोजिट इन डायरेक्शन, तो इसका मतलब ये हो गया। तो इसको हम लोग लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ठीक है ना, स्क्वायर रूट। और इसको लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ माइनस बी यूज करें लेकिन मॉड ऑफ माइनस बी इज बी ओनली, सो बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा, ठीक है। तो ऑब्वियस बात है जब हम लोग एडिशन कर रहे हैं a माइनस बी इज बेसिकली व्हाट द सबट्रैक्शन बिटवीन a एंड माइनस बी, तो दोनों के बीच में सप्लीमेंट्री एंगल पाई माइनस थीटा का यूज होगा। तो जब कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा है तो इसी को हम लोग आगे चल के क्या कर सकते हैं, इसको माइनस ऑफ कॉस थीटा बना सकते हैं। तो यही कारण है कि जब हम इसको अब इक्वेट करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर देंगे तो क्या होगा, हमारा रूट हट जाएगा। तो रूट हटेगा तो क्या रहेगा, ये दोनों टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा आफ्टर रिमूविंग द रूट, और फिर रहेगा क्या, ये रहेगा 2ab cos थीटा, है ना। तो और उधर से इधर हो जाएगा माइनस 2ab cos थीटा। तो इसका मतलब अल्टीमेटली क्या हो गया, 4ab, ये 2ab cos थीटा को इधर लाएंगे तो 4ab cos थीटा दैट इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब थीटा मस्ट बी π/2, है ना, cos 90 डिग्री में। तो इसका मतलब ये हो गया कि एंगल बिटवीन वेक्टर्स मस्ट बी 90 डिग्री, ठीक है। दिस वॉज अबाउट द क्वेश्चन नंबर 6। दिस आर वेरी सिंपल क्वेश्चंस। अब 7 तो एक एब्सोल्युटली थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, कह रहा था कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर अलोंग एनी डायरेक्शन। तो किसी भी वेक्टर का कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड जो है वो वेक्टर का खुद का मैग्नीट्यूड से हमेशा कम होता है, कभी उसके बराबर या उससे ज़्यादा तो नहीं हो सकता है। दैट्स वाई इट शुड बी द फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट, दैट इज ऑलवेज लेस देन इट्स मैग्नीट्यूड। किसी भी वेक्टर का, कारण आप देखो वेक्टर का कंपोनेंट, हम मान लो कोई एक वेक्टर ए है तो उसका कंपोनेंट हम क्या लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं a cos थीटा और क्या लिखते हैं a sin थीटा, ठीक है ना। तो जब थीटा का कुछ भी, व्हेन थीटा इज नॉन जीरो, तभी ना ये दोनों एग्जिस्ट करेगा। थीटा जीरो होगा तो दोनों कंपोनेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो फॉर वैल्यू ऑफ थीटा नॉन जीरो बोथ कॉस थीटा एंड साइन थीटा आर लेस देन 1। तो इसका मतलब मॉड ऑफ ए कॉस थीटा कहो या मॉड ऑफ ए साइन थीटा कहो, वो हमेशा ए से कम है, ठीक है। दैट वाज द क्वेश्चन नंबर कितना था, 7। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 8। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 8। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 8 में है, अ पार्टिकल इज कंस्ट्रेंट टू मूव ऑन अ स्ट्रेट लाइन पाथ, इट रिटर्न्स टू द स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर 10 सेकेंड। तो कोई भी पार्टिकल किसी भी डायरेक्शन में मूव करे तो अगर वो अपना स्टार्टिंग पॉइंट पे वापस आ जाए, चाहे वो कितना भी समय लगे उसको वापस आने में, कोई भी पाथ फॉलो करके आता है, तो इसका मतलब उसका नेट डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, ठीक है। तो अब यहाँ क्या दिया है, it returns to the starting point after 10 seconds. The total distance covered by the particle during this time is 30 meter. Which of the following statements about the motion of the particle is false? तो इसका मतलब नेट डिस्प्लेसमेंट एक्चुअली 0 होना चाहिए। तो यहाँ देखो वो तो करेक्ट स्टेटमेंट है, तो एक ऑप्शन तो है हमारा डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल 0, लेकिन हमको तो करेक्ट ऑप्शन नहीं, करेक्ट स्टेटमेंट नहीं निकालना है, फॉल्स निकालना है, कौन सा गलत है। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल एनीथिंग नॉन जीरो वो स्ट्रेट वे रॉन्ग है,
तो वो तो डायरेक्ट ऑप्शन सी दिख रहा है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल 30 मीटर। तो एनी पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम एनी पोजीशन विथ एनी मोशन ऑफ इंफॉर्मेशन, चाहे वो स्ट्रेट लाइन में जाके वापस आए, सर्कल में घूम के वापस आए, या किसी और पाथ में जाके घूम के अपने स्टार्टिंग पॉइंट में ही वापस आ जाता है, तो इसका मतलब उसका नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो है। तो डिस्प्लेसमेंट एनी नॉन जीरो अगर कोई ऑप्शन है तो स्ट्रेट वे वो रॉन्ग है। बाकी पे क्या, हाँ एक बात हो सकता है कि ऑप्शन डी कह रहा है ए और बी, ठीक है, तो अगर ए और बी सही हो जाता है ना, तो फिर सी के बारे में क्या होगा, तो डेफिनेटली सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में क्या दिया है, देखो, अ पार्टिकल मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड v चेंजेस इट्स डायरेक्शन बाय एंगल थीटा इन टाइम t, तो एवरेज एक्सेलरेशन। तो हम लोग जानते हैं एक पार्टिकल अगर यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव कर रहा है और चेंज ऑफ डायरेक्शन है, तो उसको हम लोग अनडाउटेडली पाथ ऑफ सर्कल में ले सकते हैं ना। तो एक पार्टिकल अगर पाथ ऑफ सर्कल में घूमता है, ठीक है, टर्निंग थ्रू एन एंगल थीटा, ये अगर मान लो उसका इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है, पार्टिकल इस पोजीशन में, वेलोसिटी इधर है v, यहाँ वेलोसिटी है v, ठीक है, ये अगर ओवरऑल एंगल थीटा है, चेंज इन डायरेक्शन, तो दोनों जगह का जो वेलोसिटी वैल्यू है उसको अगर तुम एक्सटेंड करते हो तो दे कट ईच अदर एट दिस पॉइंट, ठीक है। ऑब्वियसली ये लाइन जॉइनिंग एंगल बाइसेक्टर होगा टोटल एंगल का, ये रेडियस और टेंजेंट 90 डिग्री है, तो ये दोनों एंगल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा π/2 माइनस θ/2, इधर ये भी हो जाएगा π/2 माइनस θ/2। कैसे होगा, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, है कि नहीं, ये 90 डिग्री, ये θ/2, तो ये रेस्ट ऑफ 90, उसी तरह ये भी अगर θ/2 है तो ये भी रेस्ट ऑफ 90। तो अल्टीमेटली जो जंक्शन पॉइंट है वहाँ अगर देखें तो ये था हमारा वेलोसिटी ऑफ ए v, और उसी पॉइंट पे मैंने इधर वेलोसिटी एट b लिखा, वो भी v, दोनों सेम इन डायरेक्शन। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट, हमको निकालना क्या है, एवरेज एक्सेलरेशन। तो एवरेज एक्सेलरेशन का मतलब है, एवरेज एक्सेलरेशन का सिंपल सा मतलब है कि मेरे को चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा v मॉड डिवाइडेड बाय टाइम, जितना समय में वेलोसिटी का जो चेंज हुआ, दैट चेंज इन वेलोसिटी मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय टाइम करेंगे तो मेरे को एवरेज एक्सेलरेशन मिलेगा। तो एवरेज यानी कि मेरे के लिए ये चेंज इन वेलोसिटी निकालना है, तो डेल्टा v जो है वो हम ये कह सकते हैं डेल्टा v वेक्टर इज vb माइनस va। तो फिर वही देखो, सब्सट्रैक्शन बिटवीन टू वेक्टर आ गया। अभी जस्ट प्रीवियस वाला जो क्वेश्चन नंबर 6 था उसमें मैंने बताया कि जब भी दो गिवन वेक्टर के बीच में सब्सट्रैक्शन का बात होगा तब उन दोनों का अगर जो मॉड निकालोगे तो उसमें एंगल π-θ का होगा, प्रोवाइडेड अगर a और b के बीच में एंगल हम लोग क्या ले रहे हैं, थीटा। हैंडरेज नहीं ले सकते हैं शमीम, हैंडरेज नहीं ले सकते हैं। द रीजन बिहाइंड, आई हैव अटैच्ड द एक्सटर्नल माइक फॉर अ बेटर ऑडियो फॉर यू, राइट। तो जो भी डाउट है बाबू थोड़ा चैट में लिखो, है ना। अगर कहीं कुछ डाउट है तो चैट ऑप्शन में लिखो, आई एम चैट विंडो ओपन है तो मैं कंटिन्यूस देख पा रहा हूँ। अगर तुम्हारा कोई भी कमेंट होगा तो आई विल गो थ्रू इट, ठीक है। आई विल रेस्पॉन्ड टू यू इफ एनीबडी ऑफ यू आर हैविंग एनी डाउट रिलेटिंग टू द डिस्कशन, ठीक है। तो चलो, जो मैं कह रहा था कि डेल्टा v चेंज ऑफ वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं ना, vb प्लस ऑफ माइनस va, vb प्लस ऑफ माइनस va। तो ये देखो हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ va, मैंने इस वेलोसिटी को यहाँ एक्सटेंड करके ऐसे लिखा, ठीक है, और b का वेलोसिटी ऐसे लिखा, तो दे हैव बीन ड्रॉन एज को इनिशियल। तो ज्योमेट्रिकली ये हो जाएगा हमारा माइनस va देन। अब देखो इधर अगर हमारा माइनस va आएगा तो फिर vb और माइनस va के बीच में कितना एंगल आया, ये दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा, π/2 प्लस π/2 पाई माइनस थीटा, यानी कि ये वाला एंगल आ गया पाई माइनस थीटा, जो मैंने कहा
कि जब भी दो गिवन वेक्टर के बीच में एडिशन निकालना है और अगर दोनों के बीच में एंगल थीटा लेंगे तो सेम दो वेक्टर में अगर सब्सट्रैक्शन लेंगे तो दोनों के बीच में एंगल एज पर एडिशन फॉर्मूला कितना एंगल यूज होगा, पाई माइनस थीटा। तो फिर वही करना है, पाई माइनस थीटा। तब ये हो गया हमारा रिजल्टेंट ऑफ वी बी एंड माइनस वी ए, ठीक है ना। तो दोनों का रिजल्टेंट यहाँ कौन है, डेल्टा वी। क्लियर है बात। तो जब ये डेल्टा वी इवेल्युएट करेंगे तो डेल्टा वी क्या होगा बोलो, डेल्टा वी का मॉड हो जाएगा रूट अंडर वी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर माइनस 2v² कॉस थीटा। माइनस क्यों, कारण हम प्लस में कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा यूज करेंगे। तो अल्टीमेटली ये क्या हो गया, ये भी 2v² में इसको मैं √2 इंटू वी लिखूंगा तो रूट के अंदर 1 माइनस कॉस थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा का मतलब हो जाता है ट्रिगोनोमेट्रिकली इसको तोड़ेंगे तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। तो 1 माइनस कॉस थीटा का ट्रिगोनोमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये रूट में है, ठीक है ना। तो √2 इंटू √2 2v इंटू साइन ऑफ थीटा बाई 2, ये हो गया हमारा क्या, चेंज ऑफ वेलोसिटी। पार्टिकल चेंजेस द वेलोसिटी वेक्टर बाय चेंजिंग द डायरेक्शन थ्रू एन एंगल थीटा। हाँ, ये फिर से कैसा हुआ, फिर से ध्यान देखो, मैंने कहा यहां से फिर से देखो, ये मान लो ए पोजीशन पे पार्टिकल का ये सर्कुलर आर्क है, ए पे टेंजेंशियल वेलोसिटी v, पार्टिकल ए से बी गया रोटेटिंग थ्रू एन एंगल थीटा, बी पे पहुंचा, है ना। तो ये इनिशियल पॉइंट, ये इनिशियल, ये हो गया हमारा फाइनल। मेरे को एवरेज एक्सेलरेशन निकालना है। एवरेज एक्सेलरेशन क्या है, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। तो डेल्टा भी रिप्रेजेंटिंग द चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी को कमेंट किया फाइनल पोजीशन वेलोसिटी माइनस इनिशियल पोजीशन वेलोसिटी, है कि नहीं। तो दोनों वेक्टर का सब्सट्रैक्शन, जबकि दोनों वेक्टर मैग्नीट्यूडिकली इक्वल है, जस्ट अ मिनट, दोनों वेक्टर मैग्नीट्यूडिकली इक्वल है कि नहीं। तो दोनों वेक्टर मैग्नीट्यूडिकली इक्वल है तो सब्सट्रैक्शन यानी कि दोनों के बीच में माइनस, उसको मैं मैथमेटिकली प्लस में कन्वर्ट कर लिया बाय रीअरेंजिंग इट लाइक दिस, प्लस ऑफ माइनस। तो यानी कि इसको मैं दिखा सकता हूं कि ये VB और माइनस VA का एडिशन है, ताकि मैं रिजल्टेंट का फॉर्मूला मॉड R इज इक्वल टू रूट अंडर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा का फॉर्मूला पे जा सकता हूं। तो वही किया मैंने। अब देखो, ये था ज्योमेट्रिकली, ध्यान से देखो, ये थीटा था जिसमें ये पूरा अगर थीटा तो हाफ को मैंने थीटा बाई 2, ये हाफ को भी मैंने थीटा बाई 2 लिया, ठीक है। अच्छा, जब ये थीटा बाई 2 है तो ये पाई माइनस थीटा बाई 2, ये भी पाई माइनस थीटा बाई 2, यानी कि इन दोनों पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2 को ऐड करेंगे तो ये ऐसे होगा, पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2 प्लस पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2, तो क्या हो जाएगा, पाई माइनस थीटा। तो वही किया मैंने यहाँ, जबकि ये वाला एंगल फिर से थीटा हो जाएगा, है कि नहीं, ठीक है। ओके फाइन। तो उस हिसाब से मेरा डेल्टा वी का डायरेक्शन ये डायरेक्शन में होगा, मतलब ये ऐसे इस डायरेक्शन में काम करेगा, ठीक है। यही होता है सर्कुलर मोशन में कि जब भी पार्टिकल अलोंग द सर्कल घूमता है ना, तो बिटवीन 2 पॉइंट ऑन अ सर्कुलर आर्क, कोई भी एक सर्कुलर पाथ में कोई भी 2 पॉइंट के बीच में जो चेंज ऑफ वेलोसिटी होगा, ये दोनों पॉइंट के बीच में जो चेंज ऑफ वेलोसिटी होगा, उन दोनों का चेंज वेलोसिटी वेक्टर हमेशा टुवर्ड सेंटर होगा। इफ यू टेक इट बिटवीन दिस 2 पॉइंट, ठीक है, यहां भी ऐसे ही करोगे तो यहां से भी फिर चेंज ऑफ वेलोसिटी हमेशा सेंटर की तरफ होगा। बात समझ रहे हो। यही कारण है कि सर्कुलर मोशन में एक क्वेश्चन भी, मैंने इसी कॉन्सेप्ट को फिर सर्कुलर मोशन में भी डाल के एक क्वेश्चन दिया था कि रिलेटिंग टू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और रेडियल एक्सेलरेशन, उस पर भी आऊँगा। तो वही कॉन्सेप्ट है कि जब एक पार्टिकल का मोशन यूनिफॉर्म स्पीड के साथ होता है ना, यानी कि उसका डायरेक्शन में सिर्फ चेंजेस होता है,
यानी कि वो पाथ को हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कह सकते हैं। और इन केस ऑफ अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन व्हेन पार्टिकल चेंजेस इट्स पोजीशन मूविंग अलोंग द पाथ ऑफ सर्कल चेंजिंग इट्स एंगल मेकिंग थीटा एट द सेंटर, हर दो पोजीशन के बीच में उसका जो चेंज ऑफ वेलोसिटी होगा वो हमेशा रेडियली इनवर्ड एक्ट करेगा। और यही कारण है कि हम लोग जो एवरेज एक्सेलरेशन सर्कुलर मोशन में मिलता है ना, वो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सिर्फ रेडियल एक्सेलरेशन होता है और उसका वजह ये है। समझ में आया बात? ठीक है, तो वही हो गया डेल्टा वी, अब डिवाइडेड बाई टी कर दो तो ऑप्शन आ गया है ना, ऑप्शन बी है 2v/t इंटू साइन थीटा बाई 2। क्लियर है? अब क्लियर है? ये डाउट था क्या? कॉन्सेप्चुअली अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है ना? वेल समझ में आ रहा है कि नहीं सबको? सबको समझ में आ रहा है कि नहीं, एक बार बता दो। क्लियर है कि नहीं सबका अंडरस्टैंडिंग? स्पीड तो नहीं हो जा रहा ज़्यादा या स्लो तो नहीं हो जा रहा ज़्यादा, ठीक है ना? स्पीड इज ओके, ओके फाइन, वेरी गुड। चलो तो अगला क्वेश्चन भी मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, saying that an object is moving with velocity 10 meter per second, a constant force acts for 4 seconds on the object and it gives a speed of 2 meter per second in opposite direction। तो इसका सीधा सा मतलब है कि अगर किसी पार्टिकल का अकॉर्डिंग टू स्टेट ऑफ काइनेमेटिक्स, अगर किसी पार्टिकल पे एक गिवन वेलोसिटी है और उसी इंस्टेंट ऑनवर्ड्स एक सर्टेन टाइम ऑफ ड्यूरेशन तक उसमें फोर्स भी लगता है और एट द एंड ऑफ दैट टाइम, जो टाइम दिया गया है 4 सेकेंड तक एक फोर्स एक्ट होने के बाद कह रहा है कि रिजल्ट क्या दिखने को मिला। 4 सेकेंड में तक फोर्स लगा और रिजल्ट क्या देखने को मिला कि स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड इन ऑपोजिट डायरेक्शन। इसका मतलब सीधा मतलब है कि ये रिटार्डेशन का काम है एक्सेलरेशन का काम तो ऐसा नहीं हो सकता ना। अगर एक पार्टिकल यहाँ है, उसका इनिशियल वेलोसिटी u इज इट गिवन? यस, 10 मीटर पर सेकेंड इस डायरेक्शन पे है और ये t इक्वल टू 0 है ना, और कह रहा है कि मान लो t इक्वल टू 4 सेकेंड में उसका वेलोसिटी v है, ऑपोजिट इन डायरेक्शन, एरो में उल्टा दे दिया तो 2 मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई हाउ कैन इट बी पॉसिबल कि एक पार्टिकल का एग्जिस्टिंग मोमेंटम है, उसका मोशन है और उसमें फोर्स लगने के बाद उसमें वेलोसिटी बढ़ने की जगह घट रहा है, यानी कि ड्यूरिंग दिस स्पैन ऑफ मोशन ये जो पार्टिकल ए से बी गया, पार्टिकल पे शुरू से लेके जो कांस्टेंट फोर्स का जिक्र है वो हमेशा अगेंस्ट द मोशन काम कर रहा है, ऑपोजिट इन डायरेक्शन। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ऑपोजिट इन डायरेक्शन फोर्स लग रहा है, ठीक है? तो सिंपल सा बात है, हम लोग v इज इक्वल टू u प्लस एटी का सोचेंगे, है ना? v इज इक्वल टू u प्लस एटी का सोचेंगे तो अगर राइट वर्ड पॉजिटिव है तो लेफ्ट वर्ड नेगेटिव, दैट इज -2 इक्वल्स टू 10 प्लस a इंटू टी। हमने शुरू में a को पॉजिटिव ही रखा, पता नहीं है, हालांकि हम लोग कॉन्सेप्चुअली समझ ही रहे हैं, लेकिन a को विथ साइन निकालेंगे तो -12 इक्वल टू 4a, तो ये हो गया हमारा -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है? a हो गया -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर? बहुत सिंपल क्वेश्चन था। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 11, सेइंग दैट the bodies A and B starts from rest from the same point with uniform acceleration of 2 meter per second square। एक ही पॉइंट से एक ही एक्सेलरेशन के साथ दोनों ही रेस्ट से स्टार्ट करता है। फर्क सिर्फ इतना है, कह रहा है कि B starts 1 second later, then the bodies are separated at the end of next 1 second। तो सिंपल है, अगर ये वो पोजीशन है x इक्वल टू 0, यहाँ से a स्टार्ट किया तो a जब स्टार्ट किया तब t इक्वल टू 0 और उसी पोजीशन से इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 है, उसी पोजीशन से b को भी स्टार्ट करना है, दैट इज ये x इक्वल टू 0 वाला लाइन है। b भी इधर स्टार्ट करेगा विद 0 वेलोसिटी, इसका भी 0, इसका भी 0। इस एरो का मतलब है एक्सेलरेशन इसमें भी है, इसमें भी है। फर्क ये है कि जब ये स्टार्ट कर रहा तब t इक्वल टू 1 सेकेंड,
कारण है कि बी उसी पोजीशन से उसी नेचर ऑफ काइनेमेटिक्स के साथ स्टार्ट कर रहा है, बट अनफॉर्चुनेट थिंग इज व्हाट, बी इज नॉट स्टार्टिंग एट द सेम इंस्टेंट व्हेन ए स्टार्ट्स, बी स्टार्ट्स 1 सेकेंड लेटर। ठीक है, तो बी का स्टार्ट करने के 1 सेकेंड बाद का सेपरेशन पूछ रहा है, तो ऑब्वियस है कि बी जब 1 सेकेंड में इतना ट्रेवल कर गया होगा, दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बी, तो बी ट्रेवलिंग इन ड्यूरेशन ऑफ 1 सेकेंड, जबकि ए कहीं यहां ट्रेवल करके चला आया होगा, क्योंकि ए ट्रेवल तो किया ड्यूरिंग टाइम इंटरवल ऑफ 2 सेकेंड, कारण बी जब स्टार्ट किया उसका 1 सेकेंड के बाद, जब बी स्टार्ट करा तब तक तो ए 1 सेकेंड चल चुका होगा, क्योंकि बी ए के स्टार्ट करने के 1 सेकेंड बाद शुरू कर रहा है कि नहीं। तो इसका मतलब है कि सेपरेशन जो डेल्टा एस होगा वो डिफरेंस बिटवीन देयर एब्सोल्यूट डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। तो दिस इज हाफ इंटू ए इंटू 2 स्क्वायर माइनस हाफ इंटू ए इंटू 1 स्क्वायर, हाफ इंटू ए इंटू 2 स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन का वैल्यू दिया है शायद, कहाँ गया, हाँ ये दिया है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका मतलब 2/2 करेंगे तो दोनों में कटेगा, तो अल्टीमेटली 4 - 1, सो सेपरेशन इज 3 मीटर। ठीक है, 3 मीटर का सेपरेशन होगा। वेल, नाउ अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सभी काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चंस। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, सेइंग दैट a particle starting from rest with constant acceleration travels a distance x in first 2 second and a distance y in next 2 second, यानी कि टोटल 4 सेकेंड का जर्नी है। पहला 2 सेकेंड वो x ट्रेवल कर रहा है, ये t = 0 सेकेंड है, ये t = 2 सेकेंड वाला इंस्टेंट है। ठीक है, और कह रहा है पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, तो यहाँ स्टार्टिंग वेलोसिटी 0 है, यहाँ कुछ वेलोसिटी है, लेट इट बी v1, कितना है नहीं पता है। यहाँ से नेक्स्ट 2 सेकेंड में वो यहाँ चला गया, दिस इज t = 4 सेकेंड, ये हो गया हमारा इंटरवल ऑफ 2 सेकेंड, ये भी हो गया हमारा इंटरवल ऑफ 2 सेकेंड, है ना। और ये नेक्स्ट 2 सेकेंड में ये जो ट्रैवल किया ये है y। ठीक है, तो यहाँ भी पार्टिकल का कुछ वेलोसिटी v2 होगा। तो ऑब्वियस बात है कि जब कोई पार्टिकल 0 वेलोसिटी से स्टार्ट करता है लेकिन इसके बावजूद उसमें मोशन दिखता है, तो इसका मतलब अनडाउटेडली सम एक्सेलरेशन मस्ट बी प्रेजेंट। किसी पार्टिकल का वेलोसिटी नहीं है और इसके बाद भी वो चेंज ऑफ पोजीशन कर रहा है, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन इज द ओनली फैक्टर दैट कैन मेक इट पॉसिबल। तो इसका मतलब पार्टिकल में एक्सेलरेशन है। चूंकि एक्सेलरेशन कितना है इसके बारे में नहीं जानते हैं, इसीलिए हम एग्जैक्ट वेलोसिटी वैल्यूज पे कमेंट नहीं कर सकते हैं। दैट इज एट t = 1 सेकेंड एज वेल एज एट t = 2 सेकेंड या 4 सेकेंड में वेलोसिटी को कमेंट नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, इस पोजीशन को a, इस पोजीशन को b और इस पोजीशन को c लिखेंगे। तो AB के लिए लिख सकते हैं x दैट इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 0, तो हाफ a इंटू 2 स्क्वायर, यानी कि 4/2, तो ये 2a हो जाएगा। एक कंडीशन इक्वेशन बन गया। दूसरा, हम BC के लिए नहीं लिख पाएंगे, कारण BC के लिए लिखने के लिए मेरे को B का वेलोसिटी का पता होना चाहिए, तो नहीं जानते हैं। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट AC को लेंगे, कारण एक्सेलरेशन का जो वैल्यू यहाँ है वही एक्सेलरेशन यहाँ भी है। तो इसका मतलब मैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को यूज कर सकता हूँ फॉर थ्रू आउट ऑफ द मोशन फ्रॉम A to C फॉर स्पैन ऑफ 4 सेकेंड। तब ये हो जाएगा x + y इक्वल्स टू हाफ इंटू a इंटू 4 स्क्वायर, है ना। तो ये 16/2 यानी 8a इक्वेशन 2। ठीक है, तो x = 2x + y = 8a। तो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करेंगे
तो y बराबर 6 से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो y अगर 6 से है, ठीक है, तो इसका मतलब ये 3x है। y 6 है जबकि x कितना था 2a, है कि नहीं, तो इसका मतलब ये आंसर हो गया y इज इक्वल टू 3x। क्लियर है? दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 12। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 सेइंग दैट द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग x एक्सिस एक्सप्रेस्ड बाय, ठीक, तो सिंपल सा बात है, x का अगर है a/t³ प्लस b/t² प्लस c/t प्लस d, तो हम लोगों को एक्सेलरेशन के बारे में पता करना है, यानी कि एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट का सेकेंड डेरिवेटिव होता है, ये तो पता होगा, है ना। एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट का सेकेंड डेरिवेटिव है, तो इसका कहने का मतलब है कि इसको दो बार डिफरेंशिएट करेंगे, एक बार dx dt करेंगे तो आएगा 3a/t² प्लस 2b/t प्लस c, इसको फिर दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे d2x dt2, दैट इज एक्सेलरेशन, ये वेलोसिटी था, अब ये हो गया एक्सेलरेशन, दैट इज इक्वल टू 6at प्लस 2b, ये ना होगा, t² को डिफरेंशिएट करेंगे 6at, तो एक्सेलरेशन जो है वो वेरिएबल आ रहा है 6at प्लस 2b। तो हमको पूछा गया इनिशियल एक्सेलरेशन, इनिशियल एक्सेलरेशन मतलब एट t इक्वल टू 0, तो एट t इक्वल टू 0 a का वैल्यू यानी कि एक्सेलरेशन, यानी कि उसको a लिख के कंफ्यूज हो जाएंगे, तो इसलिए d2x/dt2 लिख लो, तो d2x/dt2 का जो एक्सप्रेशन 6at प्लस 2b है वो टाइम डिपेंडेंट है, तो इनिशियल इंस्टेंट में t इक्वल टू 0 सब्सटीट्यूट करोगे तो आ जाएगा ना 2b, यानी कि इनिशियल एक्सेलरेशन इज 2b। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, चलो 13 तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। नाउ नेक्स्ट मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 14। 14 में दिया हुआ है डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन इज गिवन, s इज इक्वल टू 6t² माइनस t³, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन दिया हुआ है और कह रहा है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट t इक्वल टू 0 में पार्टिकल का इनिशियल वेलोसिटी 0 था। कह रहा द टाइम इन सेकेंड एट विच द पार्टिकल विल अगेन 0 वेलोसिटी, यानी कि इसका वेलोसिटी एक तो स्टार्टिंग में 0 था, दोबारा फिर 0 होगा, तो कौन से समय में 0 होगा पूछ रहा है। तो चलो वेलोसिटी पे पहुंचते हैं, डिस्प्लेसमेंट दिया है, डिफरेंशिएट कर लेते हैं, ds/dt यानी कि v इंस्टेंटेनियस है ना, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 12t माइनस 3t², तो ये हो गया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इसका 0, तो दो बार होगा कारण सेकेंड डिग्री ऑफ t है, तो मैं 3t कॉमन ले लेता हूं, तो कितना होगा 4 माइनस t है ना, 4 माइनस t 0, तो यानी कि दो ऑप्शन आ रहा है, आइदर t इक्वल टू 0 और t इक्वल टू 4 सेकेंड, तो इसका मतलब पता चला कि स्टार्टिंग t इक्वल टू 0 तो है ही, है ना,